नेटवर्क थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क पर अध्ययन करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द जेड पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क शोन बिलो। इस तरह से सर्किट मुझे दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा थ्योरी का अध्ययन करेंगे कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का अध्ययन को सॉल्यूशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में थोड़ा थ्योरी हम देख लेते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क है क्या वास्तव। एक नेटवर्क है जिसे मैं एक ब्लैक बॉक्स से दिखा रहा हूं, टू पोर्ट नेटवर्क। सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं और टर्मिनल दो, एक पेयर ऑफ टर्मिनल को हम बोल और एक पेयर ऑफ टर्मिनल, दो पोर्ट है। इसे पोर्ट वन, पोर्ट टू, दो पोर्ट। इस दो टर्मिनल को पोर्ट वन बोल रहे हैं, इसको मैं पोर्ट टू बोल दिया। ये है मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। यहां पर देखिए, इसे मैं एक ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर इसे मैं एक स्क्वायर से दिखाया, ये ब्लैक बॉक्स की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूं। इसके अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं है। मुझे टर्मिनल दो पोर्ट, मुझे एक पेयर ऑफ टर्मिनल को मैं बोल रहा हूं एक पोर्ट, एक पेयर ऑफ टर्मिनल को मैं बोल रहा हूं एक टर्मिनल, एक दो, इसको बोल रहा हूं एक पोर्ट, इसको बोल रहा हूं। इस पोर्ट को मैं इनपुट पोर्ट भी बोल सकता हूं, किसी को इनपुट बोल सकते हैं। इसको मैं इनपुट पोर्ट बोल दिया और चलो इसको बोल दिया आउटपुट पोर्ट। मैंने बोल दिया पेयर ऑफ टर्मिनल फॉर्म सपोर्ट। मुझे इसके अंदर के बारे में मालूम नहीं, एक मेरे लिए ब्लैक बॉक्स है। मुझे टर्मिनल पर हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इसके बीच का वोल्टेज, इसका नाम देते V1, और टर्मिनल पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम देते I1, V1 I1। इसके बीच के वोल्टेज का नाम दे दिया V2, इस करंट का नाम दे दिया I2। ये मैं मेजर कर सकता हूं, इसके अंदर की जानकारी मुझे नहीं है। और V1 I1 टर्मिनल बिहेवियर मुझे मालूम है, V2 I2। टर्मिनल बिहेवियर इज नोन, इंटरनल इज नॉट नोन। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बात कर, ये मुझे मालूम है। तो मैं चाहूंगा मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस लेक्चर सीरीज में, इस टू पोर्ट नेटवर्क में के इस चैप्टर में, कि मैं इसको एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकूं इस सर्किट का, जो कि टू पोर्ट नेटवर्क है। हो सकता हो कि यहां पर कोई, जैसे टू पोर्ट नेटवर्क आपका क्या है, देखा कुछ एग्जांपल दे रहे, फिर हमें आता है। जैसे कि आपका एक बीजेटी से मैंने एक एम्पलीफायर बना दिया और आपके पास एक इनपुट टर्मिनल है जहां आपने एक Vin दिया, एक आउटपुट टर्मिनल है जहां आप इसके बीच भी आउट ले रहे हैं, इसके बीच भी। ये एक एग्जांपल है, यह एक एग्जांपल है आपका टू पोर्ट नेटवर्क का। इसी का आपको कह दिया कि इसका एक मैथमेटिकल मॉडल, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा टू पोर्ट नेटवर्क में, यह टू पोर्ट नेटवर्क है, इस पूरे का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना, मैथमेटिकल मॉडल, टू डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल। इस पूरे का मैथमेटिकल मॉडल बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव? इस पूरे का मैथमेटिकल मॉडल बनाना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिकल मॉडल बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप मैथमेटिकल in terms of
टर्मिनल वेरिएबल इसको बोल दूं, एक एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा, या टर्मिनल, चलो टर्मिनल वेरिएबल्स, इसे एक मैथमेटिकल वेरिएबल के रूप में मैं ट्रीट कर रहा हूं। ये है V1 I1 V2 I2, दैट इज V1 I1 V2, या ऐसे भी बोल सकते थे इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल बिहेवियर। जो टर्मिनल बिहेवियर है उसी से मैं इसको मॉडल कर रहा हूं। अब देखिए, आप जब मॉडल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मेरे देखिए, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसके इंटरनल के बारे में मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इसके टर्मिनल्स हैं। ये 2 टर्मिनल्स, पेयर ऑफ टर्मिनल्स पर इनपुट, इसको मैं बोल दे रहा हूं आउटपुट। V1 इधर को बोला I1, इसके बीच वोल्टेज V1, एक करंट I1, इसके बीच को वोल्टेज को बोला V2, एक करंट। ये मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए, आपके पास 4 वेरिएबल हो गया, V1 I1 V2 I2। हम 2 मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे का जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम किस फॉर्म में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ 2 इक्वेशंस। किस तरह से करेंगे, 2 इक्वेशंस। जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो एक तरफ तो इधर मेरा होता है, मान लीजिए कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू, कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, mx प्लस c, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। ऐसे लिखते हैं ना, पढ़े में तो y इज अ फंक्शन ऑफ। तो यहां पर ये देखिए, ये आप पढ़े हैं, इक्वेशन से फॉर्म करते हैं, a में कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा ही मैथमेटिकल एक एग्जांपल दिया मैं इक्वेशंस का, हम 2 इक्वेशंस में यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक मेरा क्या हो जाएगा, जैसे y मेरा क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पर डिपेंड कर रहा था, x पर। तो मैं यहां पर मेरे 4 है, 2 इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई 2 हो सकता है कि मेरा बन जाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस V1 V2 को फिलहाल मैं बोल रहा हूं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड करेगा। बचा क्या, V1 V2 को मैं इधर लिख दिया, तो बचा क्या, किस पर डिपेंड करेगा, I1 और I2। अभी जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम, V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिख रहे हैं। V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिख रहे हैं। कोई यह भी कह सकता है, अभी हम ये लिख रहे हैं V1 V2, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी देखिए, और भी पॉसिबिलिटीज थे। कोई बच्चा कहता कि सर हम I1 I2 को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ I1 I2 को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ V1 V2, फंक्शन ऑफ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं अभी यह लिख रहा हूं V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2, लेकिन पॉसिबिलिटीज को आप ध्यान देखिए, हम इसको मैथमेटिकली कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका जो अभी मैंने अख्तियार किया है, the way which I have decided is to represent V1 V2 in terms of I1 I2। तो ये एक तरीका पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, अभी हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, V1 V2 को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ I1 I2, इस पे भी चर्चा करेंगे। हम अभी V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिख रहे हैं। आप एक, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। एक चीज मैं आपको सोचने के लिए कह सकता हूं, आप 2 को चुने, सर हम इस 2 को लिखेंगे। कोई कहे सर हमको मैथमेटिकली ऐसे भी तो लिख सकते थे, I1 I2 को लिख देते V1 V2 में। तो हम कहते हैं हाँ सर, कितने तरीके से टोटल लिख सकते हैं, कितने तरीके से। एक तो या कोई बनाया V1 V2 को लिखा इन टर्म्स ऑफ I1 I2, कोई I1 I2 को लिखा इन टर्म्स ऑफ V1 V2, कोई V1 I1 को ले ले और इन टर्म्स ऑफ लिख दे, ये करे V1 I1 को ले ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसको लिख दे इन टर्म्स ऑफ V1 I1 को ले लिया, बचा क्या, V2 I2, ये भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
हम चर्चा कर रहे हैं इसकी भी, इस सब की भी चर्चा करेंगे। एक चीज मैं सोचने के लिए बोल दूंगा कि 4 में हमेशा 2 चुन रहे हैं। इस बार इस बच्चे ने यहां पर मैं चुना V1 I1 को और डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में, और V2 I2 के रूप में। बचा क्या? V2 I2 इस पर डिपेंड। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल देगा, ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल देगा, ये भी एक मैथमेटिकल। इसका नाम दे रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल 1। चलो 1 मॉडल 1 अभी नाम देंगे, अभी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। मॉडल 2, मॉडल 3, चलो मॉडल 3 इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ बोलिए। इस सब का अलग अलग नाम होगा। अभी मैं अपने से एक आर्बिट्रली नाम दे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन में यहां बोलते हुए आगे बढ़ूंगा। हम 4 में 2 चुनकर मॉडल बना रहे हैं। कोई ये चुने, एक बार ये चुने, एक बार ये चुने। इसी तरह से टोटल कितने मॉडल बना सकते हैं? देखिए 3 मॉडल, और भी मॉडल बन सकता था क्या? हाँ बन सकता था। टोटल मॉडल जो बन सकते थे, 4 में 2 चुन रहे हैं। 4 में हम क्या चुन रहे हैं? 2। 4 में 2 चुनने का तरीका फैक्टोरियल 4/r(n-)। ये आपका आया 2, 4 2 से कट गया, 3 × 4 बचा, ये बचा फैक्टोरियल 2, 4 ये 2 और 4 कटा बचा 6 टोटल तरीके हैं, यानी कि टोटल 6 मॉडल बना सकता था मैं। 6 मॉडल्स, जिसमें एक मॉडल ये है जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा हूं। वी विल डिस्कस दिस वन। इस पर टिक मारिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मॉडल ये हो गया, एक मॉडल ये हो गया। इसी तरह से एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, इसको देखिए आप, इसको ले लिया, इसको भी ले सकते हैं। इस तरह से 2 करके देखिए। हम 6 पे चर्चा करेंगे, आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। 6 मॉडल्स, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए। अभी हमने क्या कहा? हम कौन सा मॉडल पर चर्चा करेंगे? अभी हम करेंगे चर्चा इसकी V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क था V1, बार मैं इसको खींच रहा हूं, I1 V2, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप में। I2 ये मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क है। मैं इसको मॉडल बना रहा हूं, कैसे? V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैंने रिप्रेजेंट किया V1 = Z11 I1, Z वोल्टेज = इंपीडेंस इनटू करंट। वोल्टेज है तो इधर भी इंपीडेंस ही होगा, मिलाते जाइएगा। यहां भी क्या लिखेंगे? इंपीडेंस ही, वोल्टेज ही, इंपीडेंस इनटू करंट वोल्टेज। 2 ही करंट मुझे मालूम थे, I1 इस तरह यहां का करंट, I2 यहां का करंट। 4 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल को मैंने क्या माना है? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है? I1 और I2। 4 में से 2 ले लिया, बचा क्या? I1 और I2। इस दोनों को लिखना है इन टर्म्स ऑफ I1 और I2। वोल्टेज, तो यहां भी वोल्टेज Z21 I1 करंट, और दूसरा करंट क्या है? इंपीडेंस इनटू करंट वोल्टेज। लिखे इसको आप। अब आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये बात नहीं। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 V2 इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में। Z11 Z12 Z21 Z22 इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। I1 ऐसे भी लिख सकते हैं। V1 = Z11 I1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्लस Z12 I2। V2 = Z21 I1 Z22 I2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये Z11, यहां से एक आप Z11 को ध्यान रख सकते हैं। आगे और देखेंगे कि Z11 क्या है? इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। Z12 क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। Z21 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। Z22 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट रो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। समझे बात को? Z11 Z12 Z21 Z22
का मतलब आप यहां से अब इसमें और आएंगे, ये 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2, इतनी बात को आप लिखिए। हमने क्या किया, फिर लिखिए वी हैव एक्सप्रेस्ड, यहां क्या किया है, वी हैव एक्सप्रेस्ड V1 and V2 in terms of I1 and I2। हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है। अब सवाल आएगी कि Z11 क्या है, इसे हम लोग इसी जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं V1 V2 in terms of I1 I2, then these constant आर क्या है, वो जेड पैरामीटर। ये कांस्टेंट जो है इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद दिस कांस्टेंट व्हेन वी एक्सप्रेस V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, यानी वोल्टेज को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, करंट इनटू इम्पीडेंस, करंट। तो क्या हो रहा है, ये कौन सा पैरामीटर, ये जो कांस्टेंट आए हैं ये कौन सा पैरामीटर है, जेड पैरामीटर। अब हम लोग जेड पैरामीटर को निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग जेड पैरामीटर को निकालने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पहले क्वेश्चन में हमारा यही ऑब्जेक्टिव था। इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव यही था टू फाइंड आउट जेड पैरामीटर। समझ गए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, V1 यानी कि आपको टर्मिनल वोल्टेज V1, यहां का टर्मिनल वोल्टेज होगा V1, ये करंट होगा I1, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा V2, ये करंट होगा I2। इस क्वेश्चन पर फिर से आइए, यानी कि कह रहा है कि V1 और V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 रिप्रेजेंट करो। ये क्वेश्चन यह कहा V2 इज इक्वल टू Z21 I1 Z22, ये बता दिए। Z11 के मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, Z12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हम लोगों ने देखा। अब हमें एक्सप्रेस करना है, अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अब देखते हैं कि आखिर ये Z11 निकले कैसे। हमें क्या मालूम रहेगा, हमें मालूम रहेगा टर्मिनल बिहेवियर या टर्मिनल कैरेक्टर बिहेवियर, टर्मिनल वेरिएबल्स। वो क्या है, मेरा मालूम रहेगा V1 V2 I1, यही मालूम है, यही चार चीज मालूम है। इसी के टर्म से मुझे जेड पैरामीटर को एक्सप्रेस करना होगा, ये मालूम है, इसी में एक्सप्रेस कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो यहां से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो Z11 को हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए Z11 क्या होगा जी, Z11 कब आएगा, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए तो हम Z1 निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I। यहां से भी ध्यान रख सकते हैं 1 1 तो V1 इंपीडेंस है तो वोल्टेज अपॉन करंट होगा 1 तो V1 और यहां 1 मतलब I, वोल्टेज अपॉन करंट होगा इंपीडेंस। यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आप देखिए, ठीक है। कब कंडीशन यहां लिखते हैं, यहां कंडीशन कब, किस कंडीशन में, V1 अपॉन I1 एट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज I2 इज इक्वल टू 0। जब I2 जीरो करने का मतलब क्या है, करंट जीरो का मतलब क्या है, कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, हाँ, तो V1 I1 है। कब, जब ये पार्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल I2 इक्वल टू 0। I2 जीरो कर देंगे तो क्या मुझे मिलेगा, V1 इक्वल टू Z11 I1, V1 इक्वल टू Z11 I1 और Z11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। ध्यान रखने के लिए Z11 यानी कि इंपीडेंस 1 है तो V1, नीचे यहां 1 है तो इस कंडीशन में when I2 इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम V1 और I1 का रेशियो ले लें, देन यू विल गेट Z11, ये वाला आपको Z1 मिल जाएगा और आप यहां पर इसको एक्सप्रेस कर पाइएगा। क्या कर पाइएगा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस हम कर पाएंगे इसको इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2।
कंडीशन से निकालनी है। क्या मुझे इंटरनल की जरूरत पड़ी निकालने के लिए? नहीं, हम केवल टर्मिनल के नॉलेज से, टर्मिनल के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम निकाल पा रहे हैं जेड वन पर, और एक मैथमेटिकल मॉडल उसका हम लोग बना। तो ये इसको वर्ड में लिखे, इसको हम कह सकते हैं V1 अपॉन I1, इसको कह सकते हैं इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस भी कह सकते हैं V1 अपॉन I1 इनपुट इंपीडेंस, V1 अपॉन I1 इनपुट इंपीडेंस। केवल ये क्या है, एक खास कंडीशन इसमें दे रखा है, व्हेन, वर्ड में इसी बात को लिख रहे हैं, व्हेन I2 इज ग्रेटर। I2 जीरो का मतलब क्या है जी? कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर कोई टू पोर्ट नेटवर्क है V1 I2 जीरो का मतलब क्या है? यह टू पोर्ट नेटवर्क है। I2 जीरो का मतलब क्या है? सॉरी, V2 I2, हाँ, I2 जीरो का मतलब क्या है? I2 जीरो का मतलब क्या है? करंट कब जीरो होता है? जब सर्किट ओपन होता है। I2 जीरो का मतलब क्या है? ओपन सर्किट। I2 जीरो का मतलब क्या है? यहां करंट जीरो कब होगा? जब इसको हम ओपन सर्किट, यानी कि सेकेंड टर्मिनल को ओपन कर दीजिए। कैसे नापेंगे? V1 और I1 का रेशियो ले लीजिए। एक्सपेरिमेंट को चेक करेगा तो कैसे निकालेगा? टर्मिनल 2 को ओपन कर दो और क्या करो, V1 और I1 का रेशियो ले लो, ऐसे भी बोल सकते हैं। I2 जीरो का मतलब क्या है? ओपन सर्किट टर्मिनल पोर्ट 2 को ओपन कर, ओपन सर्किट पोर्ट 2 को क्या किए हम? ओपन कर। समझे बात को? इसको लिखिए। इसीलिए जेड पैरामीटर को जब निकालते हैं तो कोई ना कोई एक टर्मिनल, सॉरी, एक पोर्ट को ओपन करते हैं, कोई ना कोई एक पोर्ट को ओपन करते हैं। इसीलिए जेड पैरामीटर को हम लोग जेड पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज, देखिए इसको, जेड पैरामीटर। सो सिंस यू हैव टू ओपन सर्किट अ पोर्ट to determine Z parameter, it is also known as, Z parameter is also known as, Z parameter is also known as open circuit parameter। क्या इसको बोलते हैं? ओपन सर्किट पैरामीटर। इसको लिखिए, Z parameter is also known as open circuit parameter। ठीक है, जेड पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट पैरामीटर। ये समझा बात को? अब देखिए, हम अब सारे पैरामीटर्स को लिखेंगे। Z11 को मैंने लिख दिया, V1 अपॉन I1। उसी तरह से आप Z12 को क्या लिख सकते हैं? Z12 इसको जीरो कर दें तो Z12 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I2। याद कैसे रख सकते हैं? Z12 वोल्टेज V1 2 कब, किस कंडीशन में? यहां भी कंडीशन है, देखिए एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूं। V1 था आपका Z11 I1 प्लस Z12 I2। मैंने क्या किया? इसको जीरो किया। जीरो करने का मतलब क्या है? I1 को जीरो करने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया? फिर से आप लिखिए यहां पर, मैंने क्या किया? I1 को जीरो करने का मतलब क्या है? इसको ओपन किया। I1 को जीरो करने का मतलब क्या है? इसको ओपन कर दिया। एक्सपेरिमेंट में कैसे करेंगे? इसको ओपन करेंगे, यहां एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और V2 क्या बता रहा है? और Z12 इक्वल टू V1 अपॉन I2। यानी कि मुझे क्या लेना है? V1 और I2। यहां पे करंट I2 है, इस ब्रांच का करंट, यहां वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं, यहां करंट I2 है, यहां का वोल्टेज ओपन कर रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज जीरो हो जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, करंट जीरो है। वोल्टेज जीरो करने का मतलब होता है शॉर्ट कर देना। अभी तो ओपन है, कोई चीज को ओपन कर दिए हैं आप, यहां ओपन कर दिए हैं, यहां वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, मान लीजिए कि V। इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहां पर वोल्टेज नहीं है, करंट यहां जीरो है, यहां करंट जीरो हो गया इस ब्रांच में, लेकिन यहां वोल्टेज, यही वोल्टेज है, यहां का वोल्टेज। समझे बात? तो वहां का वोल्टेज समझे। करंट जीरो का मतलब यह नहीं कि वोल्टेज जीरो हो गया, ये बात मैं यहां बताना चाहता हूं। तो ये देखिए, V1 अपॉन I2 किस कंडीशन में? I1 को जीरो कर दें। I1 जीरो करने का मतलब क्या है? इनपुट टर्मिनल को, इस साइड के टर्मिनल को मैंने क्या किया है? ओपन कर दिया है।
इसको भी एक नाम दे दे रहे हैं, इसका भी एक नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं हम, देखिए वोल्टेज अपॉन करंट है, हम लोग लिखते क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, इनपुट अपॉन आउटपुट। तो इसका एक नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसफर, क्या है, इंपीडेंस, इसका एक नाम ही देते हैं रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। कब, व्हेन I1 इज इक्वल टू 0, व्हेन I1 का मतलब मैंने इसको इनपुट कहा है, व्हेन इनपुट साइड इज ओपन I1 इज 0, या इसी को कह सकते हैं इनपुट पोर्ट 1 या इनपुट पोर्ट, इसी को बोलिए इनपुट पोर्ट बोलिए, या पोर्ट 1 इसी को मैं बोला था, ये भी बोल सकता हूं, इज इस कंडीशन। समझे बात को, समझे? तो ये आपने Z12 लिखा, Z12 निकल गया किस कंडीशन में, I1 इज इक्वल टू 0, I1 0 करने का मतलब मैंने बता दिया। उसी तरह से Z21 क्या होगा, Z21 क्या होगा, यहां से ध्यान रखिए, Z21 डायरेक्ट लिख सकते हैं V2 अपॉन I1 इंपीडेंस है, V2 अपॉन I1, यहां पर आपका Z21 का फैक्टर है, इसको 0 करना होगा, 0 करने का मतलब I2 को 0 करना होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं V2 इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन में देखिए Z21 है इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, निकालना है मुझे Z21, तो Z21 विल बी V2 by I1 when I2 इज इक्वल टू 0। I2 0 करने का मतलब क्या है, ये साइड को क्या करेंगे हम, ओपन कर देंगे। निकालते समय क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क से निकालना है, ये मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क है, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स V2 लगाएं, V2 I2 इज इक्वल टू 0, सॉरी I2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0 बोला ना, हाँ V2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, I2 इज इक्वल टू 0, यहां पर मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स निकाला लगाया, और यहां का करंट है आपका I1, ये ओपन, I2 0 किया, अब क्या किया, V2 अपॉन, ये वोल्टेज सोर्स V1 है, V1 यहां ध्यान रखिएगा, ये V1 है, V2 नहीं लिखा हूं, V1 इधर का वोल्टेज V2, यहाँ का वोल्टेज नापेंगे, बच्चा क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट के समय यहाँ का वोल्टेज नापा, V2 मिल गया, वो लिखा, इस कंडीशन में यहाँ का करंट नापा, कैसे नापेंगे, बाय यूजिंग एमीटर, और उसका रेशियो ले लेंगे, मुझे क्या मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग निकालें। V1 है ये इनपुट साइड, ये इनपुट साइड को मैंने V1 कहा है, I2 0 का मतलब समझ गया, ओपन करना है, यहाँ का वोल्टेज और इस करंट का रेशियो लेना है, ये V2 है, करंट 0 का मतलब यह नहीं है कि वोल्टेज, समझे इस बात को। Z21 हो गया, अब आप क्या लिखिए, Z21 हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, क्या बचा, Z22, Z22 क्या हो गया, Z22 देखिए V2 इस फैक्टर में Z22 आया, फिर से यहां से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट V2 अपॉन I2, बचा क्या, यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बचा क्या, V2 अपॉन I2, तो बचा क्या, V2 अपॉन I2, करंट को के टर्म में लिख रहे हैं, करंट को यानी कि I1, I2 और I1 दो करंट है, I1 इज कर दीजिए, I1 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Z21 ही था, तो क्या कर सकते हैं, V2 अपॉन I1 करंट के टर्म में लिख रहे हैं, I1 बचा, I2 बचा, I1 यहां लिख दिए तो I2 बचा, I2 इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ठीक है यहां से रिविजन करते हुए लिखेंगे तो ज्यादा आसान। लिखने के लिए मैंने बताया डायरेक्ट भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया V2 अपॉन I2, और कीपिंग कंडीशन I1 पर है, करंट पर है, I2 करंट यहां है तो I1 बचा, I1 या यहां से देखें तो मेरा रिलेशन क्या है, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, निकालना क्या है, Z22 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2 कीपिंग I1, कोई दिक्कत, Z22 आपको निकल गया, I1 इक्वल टू 0, यानी कि इसको कहें वोल्टेज अपॉन करंट, इसी ब्रांच का वोल्टेज इसी का करंट, आउटपुट का वोल्टेज आउटपुट का करंट, इसे क्या कर सकते हैं, आउटपुट इंपीडेंस
इम्पीडेंस का नाम दे सकते हैं आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन, किस कंडीशन में, इनपुट इज ओपन टर्मिनल या पोर्ट 1 इज ओपन, इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1 इज ओपन। निकालते समय कैसे निकालेंगे, V2 by I2 ले लेंगे, V2 by I2 इसका रेशियो कब, इसको ओपन करते हुए। क्या करेगा वो बच्चा, एक्सपेरिमेंट करेगा तो कैसे करेगा, यहां से देखिए एक्सपेरिमेंट, इसको ओपन कर देगा, I2 को I1 को 0 करना है, I1 0। अब यहां वोल्टेज सोर्स V2 और I2 का रेशियो ले लेगा, V2 इस कंडीशन में V2 by I2 को Z22 आउटपुट इंपीडेंस व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन, इसको लिख लीजिए। समझे इस बात को। एक बार सारे पैरामीटर्स को, सारे जेड पैरामीटर को एक टेबल के फॉर्म में हम यहां लिख रहे हैं। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल के फॉर्म में यहां लिख दे रहा हूं। देखिए हमने क्या क्या निकाला, हमने दो इक्वेशंस लिखे। पर्पस क्या था, V1 और V2 को I1 और I2 के टर्म्स में लिखे। चार ही मेरे पास वेरिएबल्स हैं, V1, V2, I1, I2। जब इसको हम लोगों ने डिपेंडेंट माना तो मुझे किसमें लिखना होगा, बचा क्या, I1, इसी टर्म में लिखना होगा। यहां मैंने इसको लिखा Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1, देखिए इसी टर्म में लिखना है, I1 तो I1, I2 तो I2। फिर हमने क्या कहा कि इसे हम लोग निकालते समय इसे निकालना है तो इसको 0 कर दीजिए, तो Z1 निकलेगा V1 अपॉन I1। इसी तरह से सभी को निकाल सकते हैं। 0 करने का मतलब मैंने बताया कि करंट को 0 करने का मतलब होता है ओपन करना। तो ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जेड पैरामीटर्स, इसको हम लोग जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर जिसको बोलते हैं। समझे इस बात को, क्यों बोलते हैं, बिकॉज टू ऑब्टेन दिस पैरामीटर यू हैव टू ओपन वन ऑफ द पोर्ट। समझे। अब एक टेबल के फॉर्म में चारों को लिखना है। कितने पैरामीटर्स हैं जेड पैरामीटर्स में, Z11, Z22, Z11, Z12, Z21, Z22। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से मैंने क्या कहा, V1 अपॉन I1, 1 तो V1 इंपीडेंस है, तो वोल्टेज अपॉन करंट, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज अपॉन करंट। कब, जब I1 लिख दिए हैं तो I2 इसको यहां से भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, Z12 V1 अपॉन I2, कब, I2 यहां लिख दिए, I1, Z21 V2, ध्यान यहीं से दे देंगे, V2 नीचे यहां बचा 1, ये 1 है तो I1, कब, I1 यहां लिख दिए हैं, I2 इसका 0। Z22 लिखेंगे V2 अपॉन I2, कब, I1 इसका। नाम भी इसको दिए थे हम लोग, इसका नाम भी दे सकते हैं। नाम क्या है इसका, इनपुट इंपीडेंस, इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का करंट, कब, व्हेन आउटपुट इज ओपन, I2 इसका 0, ये बोले चाहे बोले। Z12 इसका नाम क्या था, वोल्टेज अपॉन करंट है, इनपुट का वोल्टेज आउटपुट का करंट, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर। आउटपुट अपॉन इनपुट को बोलते हैं रहता, जनरली जो हम लोग रेशियो लेते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट का, ये क्या है, इनपुट अपॉन आउटपुट का, तो रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। इंपीडेंस स्मॉल में लिख दिया, व्हेन लिख दीजिएगा, व्हेन कब, कंडीशन क्या है, I1। Z21 क्या हुआ, V2 अपॉन I1, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। नाम ही बता रहा, V2 अपॉन, ये फॉरवर्ड है, आउटपुट अपॉन इनपुट, व्हेन I2 इसका। याद रखने की जरूरत नहीं, नाम यहां से ही पता चल जाता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको। V2 अपॉन I2 आउटपुट इंपीडेंस,
इम्पीडेंस कब, व्हेन I1, इसको लिख दीजिए। पता भी चल रहा है इस नोटेशन से ही, फिर भी मैंने लिख दिया। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जिसको हम लोगों ने शुरू में लिखा था। ये हमारा वो क्वेश्चन था, ये हमारा वो क्वेश्चन था जिसको अभी हमें फाइंड आउट करना। ये सारे चीज हम इस क्वेश्चन पर लगाएंगे और जेड पैरामीटर निकालेंगे। All these concepts which we have covered so far, we will apply those concepts to solve this question. उससे पहले मैं एक जनरल सर्किट खींच दे रहा हूं। जनरल मतलब कि मैं इसका नाम दे रहा हूं, यहां इंपीडेंस Z1 लगा हुआ है, मतलब कि वैल्यू नहीं दे रहा हूं, इसको दे दिया Z2, इसको कह दिया। इस तरह से मैं एक सर्किट खींच रहा हूं, वैल्यू नहीं। अब यहां क्वेश्चन इसी तरह का नेटवर्क यहां है, देखिए ऐसा ही नेटवर्क। यहां क्वेश्चन दे दिया फाइंड द जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर्स निकालना है, जेड पैरामीटर्स निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं देखता हूं V1 इसका तो भी लिख दे रहे हैं, चलो Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22, ये लिखा। तो यहां से अगर हम डिफिनेशन से जाएं तो Z11 क्या है जी, V1 अपॉन I1 कीपिंग I2 इक्वल टू। इस कंडीशन से हम V1 अपॉन I1 का रेशियो ले लें, ये मेरा है V1, इसके बीच में ये मेरा है I1, इसके बीच का वोल्टेज है V2, यही ना है। तो V1 कीपिंग I2 इक्वल टू 0। तो इसको निकालने के लिए, इस कंडीशन के लिए सर्किट को रिड्रॉ करते हैं। रिड्रॉ करिए, ये है Z1, ये है आपका Z2, क्या कर रहा है I2 इक्वल टू 0, इसको क्या कर दिए हम ओपन, इसको क्या कर दिए I2 0 हो गया, देखिए ओपन कर दिए। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स V लगाए हुए हैं, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स V1 है और करंट मेरा फ्लो कर रहा है इसके चलते, इसका नाम है I1। इसको क्या कर दिए हैं ओपन सोर्स कर, ओपन पोर्ट कर दिए हैं। ओपन करने का मतलब यहाँ पर ना मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, ना ही कोई लोड है, ठीक है। इस ब्रांच में करंट 0। अब इस कंडीशन में V1 और I1 का अगर रेशियो ले लें तो मेरा Z1। तो देखिए लेते हैं, ये देखिए अब ऐसा टर्मिनल है, एक हम इक्वेशन लिख दें। I1 क्या होगा, V1 और I1 को रिलेट करना है। मेरा पर्पस क्या है, V1 और I1 को रिलेट करना है। रिलेट करते हैं, I1 क्या होगा जी, V1 अपॉन, ये करंट फ्लो कर रहा है ना इस कंडीशन में V1 अपॉन Z1 प्लस Z2। इस कंडीशन में I1 यही होगा, तो V1 अपॉन I1 इज इन दिस कंडीशन व्हेन I2 इज 0, क्या आ गया V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू, ये आपका निकल गया Z1। हम लोगों ने Z11 निकाला। इस कंडीशन में V1 और I1 के रेशियो को हमने कहा Z11। इसको लिखिए, Z11 निकाल लिया कंडीशन के साथ, उसको ओपन किया, वोल्टेज और करंट का रेशियो ले लिया, I1 को इन टर्म्स ऑफ V1 ले लिया। रेशियो लेने के लिए क्या किया, I1 और वोल्टेज को रिलेट कर दिया। अब देखिए इसी कंडीशन में हम और क्या निकाल सकते हैं, जब I2 को 0 हो गया है तो देखिए ये वाला और ये वाले के लिए सेम कंडीशन है। तो क्यों ना कि हम लगे हैं पहले इसी को निकाल लें, क्योंकि कंडीशन सेम है, I2 को 0 करना, इसी कंडीशन में मुझे Z21 भी मिल जाएगा। तो हम अब Z21 निकाल लें, किसी को निकाल सकते थे, कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हम इसी I2 को 0 करके यह भी निकालना है तो अच्छा होगा कि साथ ही साथ हम वो भी निकालें। तो हम अब निकाल ले रहे हैं Z21। क्या निकाल रहे हैं, Z21। क्या होगा, V2 अपॉन I1, कब सर्किट को कैसा ड्रॉ करना है, व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। सेम चीज, व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, सेम कंडीशन।
तो ठीक है, सेम सर्किट मेरा काम आ जाएगा जो ड्रॉ कर रखे हैं। मैं फिर से यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, सेम कंडीशन, इस कंडीशन के लिए सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। इसे क्या किए हैं हम, ओपन कर रखे हैं। इसे क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं। ओपन करने का मतलब I2 = 0। यहां एक वोल्टेज सोर्स क्या अप्लाई किए हैं, V1। यहां क्या अप्लाई किए हैं, यहां क्या अप्लाई किए हैं, V1। यहां अप्लाई किए हैं V1 और क्या करना है मुझे, V2/I1 लिखना है। ये करंट है I1 को V2 से रिलेट कर दीजिए। I1 और V2 को अगर हम रिलेट कर दें तो मुझे Z21 निकल जाएगा, यही पर्पस है। तो मुझे Z21 के लिए V2 और I1 को रिलेट करना होगा, यानी कि मुझे V2 को I1 के टर्म में लिखना होगा। लिख दें, V2 क्या होगा, V2 क्या होगा, ये ओपन है, यही करंट जा रहा है। V2 = I1 इंटू, यही करंट से फ्लो करेगा I1, ये करंट V2 = I1 इंटू Z2। सो V2/I1 = क्या आया, V2/I1 इस कंडीशन में आया, व्हेन किस कंडीशन में आया है, व्हेन I2 = 0। एक कंडीशन में आया। तो आप लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा Z21 है, Z21 इज Z2। ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस था वही Z21 है। चलिए, बहुत अच्छी बात। Z21 और क्या निकाले, Z11। ये दो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये आया है Z1 + Z2 और ये आया है Z2। अब क्या निकालना बचा है, ये देखिए, ये दो हम लोग निकाल लिए। अब बचा क्या, Z12 और Z22। हम Z12 निकालें। Z12 क्या हो जाएगा, V1/I2 कीपिंग I1 = 0। इस बार किसे जीरो करना है, I1 को जीरो करना है। I1 जीरो करने का मतलब क्या है, इसको ओपन, इसको ओपन। इस कंडीशन के लिए सर्किट खींच रहे हैं, इस कंडीशन के लिए सर्किट खींच रहे हैं, Z1, Z2, Z3। इधर का करंट है आपका I2, यहां वोल्टेज लगाए हैं V2, यहां पर मैंने इसको ओपन कर रखा है, यानी कि I1 = यहां वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसके कारण करंट। अब देखिए, अब Z12 के लिए मुझे क्या करना है, V1/I2, यानी कि V1 और I2 को रिलेट करना है। यही वोल्टेज V1 होगा, यही वोल्टेज V1 होगा। देखिए, यही वोल्टेज V1 होगा, इसको लिख दे रहे हैं I2 के टर्म में। V1 क्या होगा, I2 यही करंट इधर फ्लो कर रहा है, I2 इंटू Z2। सो V1/I2 इस कंडीशन में, व्हेन I1 = 0 = Z2, यानी कि आपका क्या आया, Z12, ये आया Z12 भी निकालिए। पहले ये निकाले थे, इसको जीरो करके I2 को जीरो कर दिए थे। अब हम ये निकाल रहे हैं तो I1 को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, Z12 भी मिला लिया। अब Z22 निकालिए, Z22 निकालिए। Z22 में ही बगल में निकाल दे रहा हूं, सेम कंडीशन। Z22 के लिए भी क्या है, सेम कंडीशन। Z22 V2/I2 लिख दे रहा हूं। Z22 के लिए क्या है, V2/I2 कीपिंग I1 = 0, मतलब कि इस साइड को ओपन, पोर्ट 1 ओपन, ये आपका है। तो V2/I2, यानी कि V2 और I2 को रिलेट करना है। V2 अगर ये है तो करंट क्या होगा, यही ना करंट है, I2 इस बार लिख देना है। I2 = V2/Z3, यानी कि V2/I2 ये आया है Z2। इसे भी लिख दे रहे हैं, यहां लिख दें Z2। इस सभी को लिखिए पहले। हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो चार पैरामीटर आप आए हैं, इसको लिख लिए होंगे आप, इसको मिटा दे रहे हैं, सारे हम लोगों ने निकाल दिया। ये क्या आ रहा है, Z11 जो कि इनपुट इंपीडेंस है, V1/I1 कीपिंग I2 = 0, ये दोनों रजिस्टेंस का समेशन आ रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ दिस। उसी तरह से Z22 इस दोनों रेजिस्टेंस का समेशन आ रहा है। Z22 Z11 लिखना आसान है। Z21
बीच वाले ब्रांच, Z12 बीच वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिए, ठीक है, समझे। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देख रहे हैं हम इस तरह के नेट सर्किट में, इस तरह के सर्किट में इसे टी टाइप का नेटवर्क देखिए, टी बना रहा है। अगर यहां 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम और कहा Z11 इनपुट इंपीडेंस लिखें, तो हम आसानी से क्या करेंगे, समेशन ऑफ दिस, बहुत बार पूछता है 2 + 4 6 ओम, Z21 मिडिल ब्रांच, समझ रहे हैं बात को। Z12 Z22 समेशन ऑफ दिस, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस समेशन ऑफ इनपुट इंपीडेंस समेशन ऑफ दिस, आउटपुट समेशन ऑफ दिस, Z21 दिस, Z1। समझ रहे हैं, ये टी नेटवर्क में हम आसानी से जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, समझे, इसको लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। जो क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को फिर से मैं यहां ला रहा हूं और इसे बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूं। इस चर्चा को समझ गए, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जेड पैरामीटर, ये ना क्वेश्चन था, फाइंड द जेड पैरामीटर। इस क्वेश्चन में तो कहा जेड पैरामीटर मतलब Z11, Z12, Z21, ये निकालना है, ठीक है। तो Z11 जो निकालना है हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या आया है, 2 + 8, दिस प्लस दिस, सॉल्व करके भी देख सकते हैं आप। एक बार इसको कीजिए, Z12 आप ऐसे भी निकाल कर, Z11 क्या होता है आप निकाल के, मैं कहूंगा आप इससे निकाल कर देखिए, कीपिंग आईटीएच कर दीजिए, जो हम कर चुके हैं, जो अभी हम किए हैं वैसा ही है, केवल वैल्यू आ गया। वहां हम इसे Z1 बोले थे, Z2, Z3 बोले थे, यहां पर क्या आया है, वैल्यू रख दी है। समझे बात को, आप करके भी देख सकते हैं। Z12 क्या आएगा, Z12 क्या आएगा, 2 ओम, Z21 क्या आएगा, 2 ओम, Z22 आएगा क्या, 2 ओम। आसानी से हमने क्या किया, सारे को निकाल दिया, सभी को निकाल दिया। अब आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 = क्या होता है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, यही होता है। और आपका आ चुका है V1 = 3I1 + Z12 2I2, V2 = 2I1 + Z22 3I2। इस तरह से मैंने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट। अभी इसका एक सर्किट मॉडल में खींचे, क्या ये छूट गया था, सर्किट मॉडल, सर इंटरनल सर्किट कुछ भी था, 2 पोर्ट नेटवर्क में इंटरनल सर्किट कुछ भी हो, हम क्या किए, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया इस तरह से, इसका एक सर्किट मॉडल खींचे क्या। अब हम चाहें तो इसका जेड पैरामीटर के फॉर्म, यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक और कॉन्सेप्ट, जेड पैरामीटर के फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल खींच सकते। इंटरनल में मुझे मालूम नहीं रहता है, मुझे ये मालूम है, मैंने क्या किया, V1 I1 से Z11 Z12 सारे निकाल लिए, टर्मिनल जो मुझे पैरामीटर, जो वैल्यूज मुझे मालूम थे, ठीक है। जेड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट खींचना चाह रहा हूं। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट में खींच रहा हूं। सर्किट में कंपोनेंट कैसे लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं तो स्टार लगे हैं, डेल्टा लगे हैं, मुझे मालूम, पैरेलल लगे हैं कि सीरीज लगे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं टर्मिनल से एक इक्विवेलेंट सर्किट खींच सकता हूं। ये देखिए, वोल्टेज को लिख रहा हूं, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज V1 जो है,
इम्पीडेंस, चलो ऐसे दिखा दे रहे हैं, Z11, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I1, V1 इज इक्वल टू Z11 I1, बहुत बढ़िया। और Z12 I2, ये I2 पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये दूसरे करंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्या है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। एक इक्विवेलेंट सर्किट खींच रहा हूं मैं इस सर्किट का, ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है Z12 डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विच इज डिपेंडिंग अपॉन करंट I2। अब हम इसको खींच रहे हैं V2। V2 क्या आया है, V2 क्या आया है, V2 आया है आपका Z21 I1। ये देखिए I1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि V2 का करंट है I2, ये डिपेंड कर रहा है किसी और करंट पर, यानी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक इंपीडेंस इनटू I2 वोल्टेज। ठीक है, पहले इसको मैं इसको पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी के तरह खींचने के लिए पहले इसी को दिखा दे रहा हूं। ये है आपका Z22, ये करंट I2। ठीक है, ये क्या होगा, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 पर। या तो इसको आप ज्यादा भी हम कॉमन करके भी कर सकते हैं, बट कभी मैं इसको देख सकें। चलिए इसको दोनों को अलग अलग दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस, ये क्या है आपका Z21 I1, Z21 कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया, यहां से V2 है इसके बीच में, इसको भी खींचिए। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z22 I2 इंटू प्लस V2 इक्वल टू I2 इंटू Z22 प्लस Z21 I1। देखिए I2 इंटू Z21 I1 डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है I1 पर, इसलिए इसको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में दिखाएं। ये करंट I1 पर डिपेंड कर रहा है, ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, ये करंट I2। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल भी हम लोग इसका खींच दिए, इसको ड्रॉ कीजिए। इस तरह से आपने देखा इक्विवेलेंट सर्किट, हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और Y पैरामीटर देखेंगे। एक बात मैं फिर से आपको ऑब्जर्व कराना चाहूंगा कि इस तरह के T नेटवर्क में Z पैरामीटर निकालना आसान है। कैसे आसान है, दिस प्लस दिस Z11, दिस। एक चीज और, Z22, Z12 यही है, Z22। एक चीज और बोलते हुए, एक चीज और मैं चाहूंगा यहां बोलते हुए मैं इसको लेक्चर को समाप्त करूं। एक और चीज मैं बोलते हुए लेक्चर को समाप्त करना चाहता हूं। ये चीज देखिए, यहां पर क्या आया है, अगर आप ध्यान दिए हो, 1 ओम, 2 ओम और यहां पर आपका Z11 आया है 3, Z12 आया है 2, Z21 आया है ओम, 221 आया है 2 ओम, Z22 आया है 3। एक और सर्किट की प्रॉपर्टीज हम Z पैरामीटर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, Z पैरामीटर को देखकर, और वह है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसे भी लिख लीजिए। और दूसरा, दो प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, एक है रेसिप्रोसिटी। इसे भी आप लिख लें। यहीं पर इसके बाद में चर्चा को समाप्त करूंगा, क्लोज द डिस्कशन। साइमेट्रिक क्या है कि सर्किट दोनों पोर्ट से सेम दिखे, आप यहां से देखें या यहां से देखें, दोनों सेम दिखे, एक तरह से मिरर हो, आइडेंटिकल हो। देखिए यहां से देखिए, कोई यहां से देख रहा है तो क्या है, एक, और ये यहां से देख रहा है तो एक और दो। ठीक है, यहां पर इनपुट लगाए चाहे यहां पर इनपुट लगाए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके से सर्किट सेम दिख रहा है, सिमिलर है, एकदम आइडेंटिकल फ्रॉम
बोथ पोर्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये देखिए जेड पैरामीटर में एक कंडीशन इसके लिए आइडेंटिकल होने के लिए देखिए क्या है, इसका समेशन यानी कि Z11 और Z22 अगर इक्वल आ जाए कंडीशन ऐसा रहेगा तो क्या होगा जी, Z11 क्या निकाले थे 1+2 जी ना, Z22 1+2, जब दोनों तरफ से आइडेंटिकल है तो जेड पैरामीटर देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो कंट्रोल इसका जो कंडीशन है जेड पैरामीटर Z11 इसका तो Z22, ये देखिए मैंने जानकर इस दोनों को इक्वल किया था। जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि Z11 और Z22 बराबर हो जाए, यानी कि दोनों पोर्ट आइडेंटिकल हैं, यहां से देखें चाहे यहां से देखें एक ही चीज है, आइडेंटिकल चीज है सर्किट में, तो हम कहेंगे कि सर्किट सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल फ्रॉम बोथ द पोर्ट। कंडीशन इज, हमने जेड पैरामीटर के फॉर्म में कंडीशन लिखा, कंडीशन इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, कंडीशन इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर Z11 इज इक्वल टू Z22। एक और हम लोगों ने चर्चा किया था नेटवर्क थ्योरम के समय, वो था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। वो क्या कहता था, उसकी कंडीशन भी यहां से हम देखेंगे कि अगर आप कहीं किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स भी लगाए हैं और किसी ब्रांच में करंट आई नाप रहे हैं, मिला आई, और हम इंटरचेंज कर दें, ये वोल्टेज सोर्स उस ब्रांच में लगा दें और यहां करंट नापे, तो आपका करंट सेम आएगा। ये हम देखे थे रेसिप्रोसिटी में। अगर किसी सर्किट में, कोई भी सर्किट है, किसी तरह का अगर सर्किट है, अगर हम यहां वोल्टेज सोर्स भी लगाए हैं और यहां करंट आई आ रहा है, जब इस वोल्टेज को यहां लगा देंगे और यहां करंट नापेंगे तो फिर मुझे करंट क्या दिखेगा, आई। इसे बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी चर्चा किए थे नेटवर्क थ्योरम में। इफ अ वोल्टेज सोर्स V is applied in any one branch and a current I is measured in any other branch, if we interchange it, that means the voltage in the second branch and now we are measuring current in the first branch, then it will be, the current will be same, the response will be same। वो क्या है, रेसिप्रोसिटी। यहां वोल्टेज लगाएं, यहां करंट नापे आई, अब यहां के वोल्टेज सोर्स को यहां लगा देते हैं और यहां करंट नापते हैं तो मुझे आई करंट, ये बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। अगर सर्किट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बोलेंगे सर्किट रेसिप्रोकल है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी हम यहां से देख सकते हैं। ऐसा होने के लिए जो जेड पैरामीटर में कंडीशन आता है वो है Z12 इज इक्वल टू Z21। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए Z12 2 ओम, Z21 2 ओम, देख रहे हैं। इस कंडीशन में ऐसे सर्किट में टी नेटवर्क में हमेशा Z12 2 ओम ही होगा, Z21 भी 2 ओम ही होगा, यानी कि रेसिप्रोकल। ये सर्किट रेसिप्रोकल है, यानी कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फुलफिल करेगा। समझ रहे हैं बात को? क्या कंडीशन है, Z12, और आप देखेंगे कि जो आपका टी टाइप नेटवर्क है हमेशा उसमें Z12 भी यही है और Z21 भी है, यानी कि वो रेसिप्रोकल तो कंफर्म है। रेसिप्रोकल तो कंफर्म। साइमेट्रिकल की बात यहां से नहीं कर सकते थे, क्यों? मान लीजिए कि ये वो 1 होगा तो साइमेट्रिकल है, अगर ये 2 ओम रहता तब भी क्या साइमेट्रिकल रहता? क्वेश्चन 2 कर, यहां 2 कर दिया। अब देखिए Z11 निकालते तो क्या आता, 3 2 1 3। Z22 निकालते तो क्या आता, 2 2 4। क्या दोनों इक्वल है? नॉट। क्या साइमेट्रिकल है? साइमेट्रिकल है? नॉट। ठीक है। और हम अगर ये चेक करें इस कंडीशन में, क्वेश्चन चेंज कर दिया हूं, 2 ओम यहां पर बताना था क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, बताइए। अब बोले कोई क्या रेसिप्रोकल है, तो देखेंगे Z12 ये रेजिस्टेंस, Z21 ये रेजिस्टेंस ओम ओम, Z12 इसका टू Z21। ऐसा सर्किट जो मैंने अभी खींचा हूं इस तरह में, रेसिप्रोसिटी तो दिखता ही दिखता है। साइमेट्री के लिए ये दो और ये बराबर करते तब दिखता है। यहां 2 ओम के लिए देखिए, आप चेक करके बनाइएगा, ये साइमेट्रिकल नहीं आया बट ये रेसिप्रोकल है, लिखिएगा इसको। आगे की चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं।